नमस्कार, मैं हूं भूपेन साहू। आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। प्रखर टीवी धमतरी एवं जिले की सभी खबरों को आप तक पहुंचाता है। तो इस वक्त की क्या खास खबर है, आइए जानते हैं। शासकीय नारायणराव मेघावाले कन्या महाविद्यालय धमतरी में स्नेह सम्मेलन का भव्य आयोजन हर्षोल्लास के साथ किया गया। कार्यक्रम में छात्राओं की शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं खेल उपलब्धियों को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। समारोह में महापौर, पूर्व विधायक, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष सहित अन्य अतिथि शामिल हुए। महापौर ने कहा, कन्या शिक्षा समाज की रीढ़ है और छात्राओं को आत्मनिर्भर बनकर राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। छात्राओं को निरंतर मेहनत, अनुशासन और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। स्नेह सम्मेलन के दौरान खेल एवं युवक कल्याण विभाग के अंतर्गत जिला स्तरीय एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। सम्मान प्राप्त कर छात्राओं के चेहरे पर आत्मविश्वास और प्रसन्नता झलकती नजर आई। कार्यक्रम में छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई, जिसमें उपस्थित अतिथियों और शिक्षकों ने खूब सराहा। प्रीवियस का विद्यार्थी होगा तो कोई एमएससी अंतिम का विद्यार्थी होगा, लेकिन मित्रों हम किसी भी
इस संस्थान ने जो भी उपलब्धियां अभी तक के प्राप्त की और उनका प्रतिस्पादन अभी प्राचार्य मैम ने किया। मित्रों, संस्थाएं प्रारंभ हुई, आपने विद्या अध्ययन करना शुरू किया, शिक्षा के क्षेत्र में आपने बड़ा नाम कमाया, सांस्कृतिक क्षेत्र में आपकी प्रतिभाएं धमतरी से निकल करके रायपुर तक, रायपुर से निकल करके अलग अलग राज्यों की राजधानियों तक आपकी प्रतिभाएं निखर के सामने आई और आपने इस संस्था का नाम रोशन किया। तो गर्व होता है कि मेरे इस संस्था की जो बेटियां हैं, उन्होंने न केवल छत्तीसगढ़ में वरन भारत में भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करके अन्यों के बीच में अपना संस्थान को स्थापित करने का प्रयास किया। मौसम परिवर्तित हो गया है, लेकिन चिंता मत करें, भाषण नहीं था, वो ज्ञान था। मैं नेहरू निषाद जी को बहुत गंभीरता से सुन रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं भी सामने बैठ जाता, क्योंकि जो जानकारियां हैं, ताली बजाएं, मंडल अध्यक्ष थे मेरे कार्यकाल में और उनका ज्ञान ही है, उनकी सक्रियता ही है जो आज मंत्री का दर्जा प्राप्त है। धमतरी के लिए गर्व का विषय है नेहरू निषाद जी। यहाँ उपस्थित सभी स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं बधाई देता हूँ सफल आयोजन के लिए। और मैं अभी रिजल्ट सुन रहा था प्राचार्य मैडम के मुख से कि 100% रिजल्ट और कोई भी रिजल्ट 95 से कम नहीं। ये बड़ी अच्छी बात है, किसी भी महाविद्यालय के लिए इतना अच्छा रिजल्ट होना वो अच्छी बात है। खासकर जो गुरुजी यहाँ बैठे हैं, शिक्षक बैठे हैं, जो आपको पढ़ा रहे हैं, व्याख्याता बैठे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, इन्होंने तो अपनी पूरी मेहनत की है, लेकिन उससे ज्यादा मेहनत मेरे स्टूडेंट ने की है जो इस शिखर में पहुंचे, इतना अच्छा रिजल्ट लाए। ये तो पढ़ा दिए, लेकिन अपन पढ़ के भी एग्जाम में अच्छा नहीं दिए तो फिर रिजल्ट तो आएगा नहीं। आप लोगों ने रिजल्ट अच्छा दिया है और अपने लक्ष्य को जा रहे हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बढ़ रहे हैं और ये एनुअल फंक्शन हमेशा याद रहता है, इसलिए इस एनुअल फंक्शन में हमेशा पार्टिसिपेट करना चाहिए। मेरे समय में एनुअल फंक्शन नहीं होते थे, 91, 92 की बात बता रहा हूँ, तो नेहरू जी के समय भी नहीं रहा होगा, तो वो याद करते हैं हम भी दिन की ऐसा कार्यक्रम आज हो रहा है तो उस समय भी हो जाता है, लेकिन अपने मन को हम धीर में रख लेते हैं कि आज आप लोग के बीच में आ रहे हैं तो हम समझते हैं हम भी बना रहे हैं नया साल। और ये एनुअल फंक्शन लगातार 5 दिन से यही चल रहा है, श्री विद्याकुंज से लेकर सरकारी स्कूल में एनुअल फंक्शन के कार्यक्रम चल रहे हैं और गवर्नमेंट के बॉयज कॉलेज में भी होने का है। और मैं समझता हूँ कि आप लोग ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट के बाद यहाँ से चले जाएंगे और जो आप लोगों ने अपना भविष्य चुना है उस भविष्य को प्राप्त भी कर लेंगे और लक्ष्य को प्राप्ति भी करेंगे। बचा है उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से समय लिया हूँ। स्टेडियम, ऑडिटोरियम, बस स्टैंड, सड़क चौड़ीकरण, चाहे वो नालंदा परिसर हो, सारे के भूमि पूजन के कार्यक्रम इसी माह हो जाएंगे और आपको फील्ड में काम भी दिखेगा। 2028 के अंदर में आपको सारी चीजें व्यवस्थित दिखेंगी। छोटी छोटी मांगे हैं, उसके लिए आप चिंता न करें, बड़ी मांगों को पहले पूरा करने के लिए लगे हुए हैं और जो यहाँ मूलभूत सुविधाओं की कमी है उसको भी पूरा करेंगे। आप विश्वास रखिए, आपका ये जनता का सेवक, हमारी जो टीम बैठी है पूरे ईमानदारी से काम कर रही है, किसी विकास के काम में कमी नहीं आएगी और अतिशीघ्र धमतरी से आपको ट्रेन भी मिल जाएगी। मई के माह में धमतरी से ट्रेन भी मिल जाएगी, आपको इतना आश्वस्त करता हूं। हमारा अपना सपना जो सालों से पूरा नहीं हुआ था वो पूरा हो रहा है, जिसका उपभोग आप भी करेंगे, मैं भी करूंगा, आने वाली पीढ़ी भी करेगी। इन्हीं भावना और विश्वास के साथ मुझे आज एक कार्यक्रम में जैसे थे और नीचे बैठते थे और जब हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू होने वाला रहता था तो ऐसा लगता था कोई अतिथि ना हो और किसी का भाषण सुनने ना मिले, बस जल्दी से हमारा कार्यक्रम हो और लोगों की अटेंशन कहाँ हो, मेरी ओर हो। शासकीय कन्या नारायण राव मेघावाले कन्या महाविद्यालय में आज सांस्कृतिक कार्यक्रम है और सांस्कृतिक कार्यक्रम में सभी अतिथिगण बैठे हैं। ये कार्यक्रम आपका है और मुझे कोई भी चीज गिनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि यहाँ तक आके आपके सामने यदि कुछ ना कहा जाए तो दिल है कि मानता नहीं।
है ना, मानता ही नहीं कि कुछ आपसे ना कहा जाए, कुछ तो कहना पड़ेगा। देखिए, सांस्कृतिक कार्यक्रम वर्ष में एक बार होते हैं। कितने बार होते हैं? और एग्जाम कितनी बार होता है? हाँ, ठीक से बताए भाई, अब तो सेमेस्टर है। 2 बार। तो कौन सा जरूरी है? कौन सा जरूरी है? एक बार। सांस्कृतिक कार्यक्रम वर्ष में एक बार होते हैं। ठीक है, बहुत उत्साह जोश रहता है। आपसे ज्यादा उत्साह हमको था कि कब हमारे बच्चों को हम देखने आए, कार्यक्रम की वो प्रस्तुति करते हैं। लेकिन उससे ज्यादा आवश्यक है वर्ष में जो 2 बार है, सेमेस्टर एग्जाम होते हैं। तो एग्जाम कौन सा जरूरी है? दोनों ही जरूरी है, पक्का ना? अब हाथ उठाइए, कौन सा जरूरी है 2 बार वाला? शासकीय NRM कन्या महाविद्यालय में एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार साहित्यिक, सांस्कृतिक और क्रीड़ा संबंधी गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। इस सत्र में 21, 22 और 23 जनवरी को क्रीड़ा संबंधी गतिविधियों का आयोजन किया गया। 27 तारीख को आनंद मेले का आयोजन किया गया और साथ ही साहित्यिक गतिविधियों का भी आयोजन किया गया। आज 2 फरवरी को सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ये सारे आयोजन विद्यार्थियों को अध्ययन अध्यापन के अलावा उनके अंदर में जो अन्य क्वालिटी है उसको प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करता है। एक बच्चे के मन में क्या चल रहा है, एक स्टूडेंट की मानसिक और भावनात्मक स्थिति क्या है, वह किस तरह से प्रसन्नता का अनुभव करता है, उन सब चीज़ों के लिए ये कार्यक्रम जो हैं मंच प्रदान करते हैं। इनके द्वारा छात्राएं जो हैं उन्मुक्त होकर नृत्य संगीत के माध्यम से अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करती हैं और ये स्नेह सम्मेलन जो है वो उनके समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। हमारे यहाँ इस वर्ष जो गतिविधियाँ आयोजित की गई हैं उनमें इस तरह की गतिविधियाँ आयोजित की गई है कि वो व्यवसाय से भी जुड़ सकें। उनके द्वारा जो भी प्रोडक्टिव वर्क होगा जो उसे आगे के लिए उन्हें आय का स्रोत प्रदान करेगा, इस तरह की गतिविधियाँ आयोजन करके छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी प्रयास किया गया है। तो ये थी अब तक की खबरें। अन्य खबरों के लिए प्रखर टीवी के संग बने रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं।